Hare Krishna. Thank you, Ataji, for the beautiful service. Hare Krishna. I'll just put myself. Hare Krishna. So हम रथ यात्रा कल से शुरू हो गई है, तो हम थोड़ा सा रथ यात्रा के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी भक्तों की बहुत सुंदर सुंदर जो पास टाइम्स है, भगवान के साथ लीलाएं हैं, वो हैं। तो एक जो लीला है वो एक बंधु महंती की एक लीला आती है। तो सबका अपना अपना रिश्ता होता है भगवान के साथ में। तो जो बंधु महंती है वो अपने को भगवान का मित्र मानते हैं, वो अपने को फ्रेंड मानते हैं भगवान का। तो एक बार गांव में बहुत ज्यादा अकाल पड़ जाता है और खाने को नहीं, पीने को नहीं, बहुत गरीबी हो जाती है। तो जो बंधु महंती होता है, उसकी जो वाइफ होती है, तो वो कहती है कि कोई तो तुम्हारा फ्रेंड, कोई तो तुम्हारा रिश्तेदार होगा, किसी को तो तुम जानते होगे जिससे हम मदद मांग सकते हैं, कोई तो होगा जो हमारी गरीबी की हालत में हमारी कुछ तो हमारी मदद कर सकता है। तो बंधु महांती कहते हैं कि मेरा तो बस एक ही है, और जगन्नाथ ही है। उनका नाम जगन्नाथ है, बस वही मेरे फ्रेंड है, वही मेरे सब कुछ है। तो बोलते हैं कि चलो फिर उनके पास चलते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, अपने तीनों बच्चों को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर के पद यात्रा पे पैदल ही निकल पड़ते हैं अपने फ्रेंड जगन्नाथ से मिलने के लिए। और मन ही मन प्रार्थना कर रहे होते कि भगवान, मैंने ऐसे बोल तो दिया कि तुम मेरे फ्रेंड हो, अब पता नहीं होगा क्या, तुम बस मेरी लाज रख लेना। मेरी लाज अब तुम्हारे हाथों में है, तुम बस इसको रख लेना। मुझे नहीं पता कि क्या होगा। तो फिर चलते चलते बड़ी मुश्किलों से, जैसे तैसे, बहुत दिनों का सफर होता है कि जैसे तैसे जंगल में उनको जो मिलता है वो खाते पीते वो वहां पर जगन्नाथ के पास तक वो पहुंचते हैं। तो बोलते कि चलो मिलने चलो, अब तो हम पहुंच गए, मिलने चलो। तो सिंह द्वार तक पहुंच जाते हैं। तो बोलते बंधु महंती बोलते कि नहीं नहीं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो ऐसे नहीं मिल सकते, उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मिलने के लिए। तो हम यहाँ वेट करेंगे, और जब वो फ्री हो जाएंगे हम तब मिलेंगे। अब ऐसा बोल तो दिया। अब इस और उनको बहुत टेंशन होने लगी कि अब क्या होगा अगर भगवान से नहीं मिल पाएंगे। इनको मैंने फ्रेंड तो बोल दिया, अब कैसे होगा, मैं अपनी वाइफ को क्या खाऊंगा, बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगा। तो वो ऐसे बोलते थे, और उस सिंह द्वार के पास ही वो वहां पर अपने परिवार के साथ में ऐसे कुछ कपड़ा ढक करके और सो जाते। भूखे तो बहुत होते, बच्चे भी बहुत भूखे होते। जगन्नाथ जी को पता होता है कि ये बंधु मोहंती आया है और उसने मुझे अपना फ्रेंड माना है। तो वो क्या करते, वो एक अपना डिस्गाइज करते, रूप बदलते हैं, और एक बच्चे के रूप में आते हैं। और सोने की थाली में पूरे जो उनके भोग लगा हुआ था, बड़ी सी थाली है, सारा भोग सजा करके, एक साथ सारा भोग सजा करके, और वो थाली, सोने की थाली लेकर के आते और बंधु मोहंती के पास आते। कि बोले कि अरे, तुम्हारे को ये यहाँ पे बंधु मोहंती कौन है, बंधु मोहंती कौन है। तो उसको एक बार लगता है कि बंधु मोहंती, मेरा नाम यहाँ कौन जानेगा। तो पर है ना, फिर कोई और आसपास होता नहीं, तो वो बोलते कि हाँ हाँ, मैं ही हूँ बंधु मोहंती, मैं ही हूँ। तो बोले कि अरे, जगन्नाथ ने तुम्हारे लिए थाली भिजवाई है, तो ये थाली फटाफट एक्सेप्ट कर लो। तो सब एकदम बहुत खुश हो जाते हैं, और बहुत वो थाली खाते हैं, थाली में से खाते हैं। अब वो सोचते हैं थाली को मैं वापस कैसे देकर आऊं। तो वो वहीं पर ही अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाते हैं। सुबह जब जब वापस से जब प्रसाद का भोग का समय आता है, तो सोने की थाली वहां से गायब होती है। तो सब बहुत ढूंढने लग जाते हैं, और जब सब ढूंढने के लिए जब आते हैं तो देखते हैं कि बंधु मोहंती वहां सो रहा है, उसके पास वो थाली है। तो उसको पकड़ लेते हैं और इसको बहुत जोर जोर से उसको डांटने और पूछ लगते हैं कि थाली कहाँ से आई। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे बच्चा लेकर आया था, कोई इसकी बात मानता नहीं है। फिर भगवान खुद उन पंडितों को, जो होते हैं, जो मेन पंडित होते हैं, उनके स्वप्न में कहते हैं कि ये मेरा भक्त है, इसको बहुत आदर के, इसको बहुत आदर सम्मान के साथ में इससे डीलिंग करनी है, हैंडलिंग करनी है। और ये मैंने ही उसको ये प्रसाद दिया है, इसलिए उसे कुछ ना कहा जाए। तो ऐसे करके बहुत सारी भगवान के साथ, भगवान अपने भक्तों के साथ में चमत्कार कह लो, लीला कह लो, पास टाइम कह लो, आदान प्रदान कह लो, प्रेम का संवाद कह लो, ये करते रहते हैं। और आज तक भी ऐसे करते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, उससे हमको ये जो रथ यात्रा है उसकी इम्पोर्टेंस, उसके बारे में थोड़ा अच्छे से पता चलेगा। तो सबसे बड़ा रथ किसका रथ होता है, सबसे बड़ा, एनी कि किसका रथ सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा रथ होता है जगन्नाथ भगवान का। जगन्नाथ। वेरी नाइस। और उनके रथ का क्या नाम होता है, नंदी घोष। नंदी पे। हम्म। और उसमें कितने व्हील्स होते हैं ना, व्हील्स होते हैं, तो उसमें कितने व्हील्स होते हैं।
16। 16। 16 व्हील्स, वेरी वेरी नाइस। और ये जो रथ यात्रा शुरू होती है तो इसका गंतव्य क्या होता है, ये पहुंचती कहाँ तक है? गुंडिचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर। गुंडिचा। गुंडिचा गुंडीचा। मंदिर। जगन्नाथ भगवान तो के मौसी के घर तक। मौसी, गुंडिचा मंदिर तक जाती है ये। और गुंडिचा कौन है? मौसी। मौसी हैं कृष्ण। तो मौसी कैसे बनी, मतलब मौसी कौन? इंद्रदत्त की पत्नी है। राधा की पत्नी थी। इंद्रद्युम्ना की, इंद्रद्युम्ना की ये पत्नी है। इंद्रद्युम्ना, ये वही इंद्रद्युम्ना है जो कि गजेंद्र फिर बनते हैं। नहीं। नहीं। ये अलग वाले इंद्रद्युम्न है, ठीक है। वेरी वेरी नाइस। तो अब जैसे जो पुरी में जब रथ यात्रा जब शुरू होती है तो वहां पर राजा जो है, ये हमने देखा, राजा जो है सड़क की सफाई करता है सोने की झाड़ू से। तो राजा क्यों करता है? उसको, राजा को ऐसे गणपति, सॉरी, गजपति महाराज का टाइटल दिया जाता है। और वो स्वर्ण की झाड़ू से मार्ग को साफ करते हैं। और उसके पीछे का भाव क्या होता है कि भगवान के सामने राजा भी सेवक है। भगवान के सामने कोई स्टेटस नहीं, कोई औहदा नहीं, कोई अभिमान नहीं, कुछ नहीं, सब सेवक हैं, सब एक लेवल पर हैं, ठीक है। अब ये जो रथ होता है, तो और जो रथ है ये हर साल, क्या ये नया बनता है या उसी रथ को स्टोर करके रख लेते हैं और फिर उसी को वापस से रेस्टोर करते हैं, क्या होता है? नया बनता। नया नया बनते हैं। जो रथ हर हर साल साल नया, नया बनता है। तो पुराने रथ का क्या होता है? खाना बनाने के लिए यूज करते हैं वो हाँ, रथ। यस यस उसकी माता जी। लकड़ी। उसकी लकड़ी को किसी न किसी तरीके से यूज कर लेते हैं और भोग बनाने के लिए यूज करते हैं, पर उस रथ को वापस से रीयूज नहीं करते, ठीक है। अच्छा, जो रथ बनता है, और जिस 14-14 मालों का रथ बनता है ये, तो इस रथ को बनाने के लिए, इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं? कोई कील नहीं लगती इसमें। कोई कील नहीं लगती है, वेरी नाइस होता है। ये केवल लकड़ियों से, रस्सियों से, और कपड़े। ट्रेडिशनल जोड़ने का तरीका है ना, उसी से ही ये जोड़ जोड़ करके बनाते हैं रथ, ठीक है। अब जो जैसे तीनों जो रथ होते हैं, उनमें तीनों के अलग अलग रथ होते हैं ना। अभी जैसे शॉर्टकट भी कई बार होता है कि एक ही रथ में तीनों को रख लेते हैं, तीनों सिबलिंग्स को रखते हैं, परंतु अदरवाइज ये तीनों के अलग अलग रथ बनते हैं, ठीक है। तो रथों का नाम क्या है? एक का नाम है नंदीघोष, जो जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदीघोष। जो बलभद्र के रथ का नाम क्या है? ताल ध्वज। तालध्वज। 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 और सुभद्रा मैया जो है उनके रथ का नाम क्या है? दर्पदलन। दर्पदलन। दर्पण। हर रथ का अलग रंग होता है, अलग अलग नंबर्स ऑफ पहिए होते हैं, और सारथी अलग, रस्सी का नाम अलग, ये सब सबके नाम होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है। तो जो बलभद्र का जो रथ है उसका नाम क्या है? ताल ध्वज। लाल ध्वज। ये कौन से रंग का होता है जो रथ, इसका एक पर्टिकुलर रंग होता है। ये रंग होता है लाल और हरा, हरा रंग का होता है, ठीक है। पहिए कितने होते हैं इसके अंदर में? 14। 14। 14। और इसमें 4 घोड़े होते हैं, और इनका भी सारथी होता है, और रस्सी का नाम होता है वासुकी, और सारथी का नाम होता है मातली, मातली, ठीक है। जो देवी सुभद्रा सुभद्रा जो है, उनका रथ का नाम क्या है? दर्पदलन। दर्पदलन। और उनके रथ का कलर क्या है? लाल और काला, ठीक काला। है। पहिए कितने हैं उनके पास? 12। 12। 12। 12, बिल्कुल। और 4 घोड़े होते हैं, सारथी का नाम है अर्जुन, और रस्सी का नाम है स्वर्ण चूड़ा, ठीक है। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम हम कह चुके, नंदी घोष है। और पहिए 16 है, घोड़े 4, इनके 4 काले घोड़े हैं। और सारथी जो है वो दारुक, उनका नाम है दारुक, और रस्सी का नाम है शंखचूड़ा। और ये लाल और पीले रंग का रथ होता है, ठीक है। और रथ जो है, हम ये जानी गए हैं कि गुंडिचा मंदिर में कितने दिन तक रथ रहता है? 7 7। दिन। हाँ, 7 दिन तक 9। रहता है। एक अगर 9 बोलते हैं तो एक दिन आने का और एक दिन जाने का, वो अगर 9 बोले 9 days। तो एक दिन जाने का एक दिन आने का। और वहां जो अंदर जो रहते हैं वो 7 डेज तक रहते हैं। 7। और यदि से ऐसा हो जाता है कि वहां पे गुंडिचा मंदिर तक पहुंचते पहुंचते अगर रात्रि हो गई है, तब फिर क्या होता है?
रथ वही बाहर ही रुक wait जाते हैं, करता है। वही हाँ, रुक। रात में बाहर ही वेट करता है और फिर अगले दिन फिर अंदर जाते हैं। ठीक है। फिर कौन से वाले दिन लक्ष्मी माता जो है वो आती हैं? गुंडिचा मंदिर के बाहर तक लक्ष्मी माता आती है ना, वो कब कौन से वाले दिन आती है? 50। फिफ्थ डे, हाँ, वो पांचवें दिन आती है। और जब पांचवें दिन आती है तो वो किस भाव से आती है? गुस्से, नाराजगी के भाव वो से। नाराज, हाँ, वो गुस्सा हो गई थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं बस जल्दी से लौट करके आता हूँ, उनको लेके भी नहीं गए थे, जल्दी से वापस से आता हूँ, और वो आए नहीं थे। तो पांचवें दिन लक्ष्मी माता जो है वो गुंडिचा मंदिर जाती है और अपनी पूरे मतलब सखियों के साथ में जाती हैं, और फिर जाके वहां क्या करती है? रथ तोड़ देती है। रथ तोड़ देती हैं, ऐसे किक करके रथ को थोड़ा सा तोड़ देती हैं। तो ये क्या सच में लड़ाई हो रही होती है? ये जो लड़ाई करते हैं, ये एक्चुअली में ये भक्तों को अट्रैक्ट करने के लिए, भक्तों को रस प्रदान करने के लिए, कि देखो भगवान भी ऐसे करते हैं, देखो भगवान भी बीमार पड़ते हैं, देखो भगवान भी ऐसे अपनी उनको। और ये गुंडीचा जाने का क्या भाव रहता है? ये गुंडीचा क्यों जाते हैं? वृंदावन की याद आती। बहुत उनको वृंदावन की बहुत याद आती है। तो ये जो वृंदावन का भाव उनके मन में रहता है, तो वो वहां पे इतना, जबकि जबकि द्वारका में 16,108 रानियां उनकी सेवा में रहती है, किसी चीज की उनको कोई कमी नहीं होती, फिर भी उनको वृंदावन की याद बहुत आती, इतनी आती कि रात में भी वो कई बार गोपियों के नाम लिया करते और वृंदावन को बहुत याद करते थे, नींद में भी वो बोला करते थे। तो जो रानियां होती हैं वो सोचती हैं कि हम इतना करते, इतनी सेवा, तो हमारी सेवा में ऐसी क्या कमी है जो भगवान को अभी भी वृंदावन इतना सताता है, इतना याद आता है। वो ऐसी कैसी सेवा करती थी गोपियां जो इतना याद करते हैं। तो जब उनको बहुत याद आती तो साल में एक बार वो अपनी मासी गुंडिचा के मंदिर में वो जाते हैं, और वहां पर दिस इज कॉल्ड वेकेशन टाइम फॉर देम, ये उनका छुट्टियों का समय होता है। और फिर उसके बाद है पांचवें दिन लक्ष्मी जी जाती हैं और फिर वापस वो नहीं खोलते हैं, वो अंदर नहीं आने देते हैं। तो गुस्से में रथ को तोड़ करके वो वापस आ जाती हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर वो 3 और दिन वहां पर रहते हैं, मंदिर के अंदर 3 और दिन रहते हैं। फिर जब वो लौटते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जब वो लौटते हैं तो वो भी तो रिटर्न ऑफ रथ यात्रा, उसको क्या बोलते हैं? बहुरा। बहुड़ा, बिल्कुल ठीक बात है जी, थैंक यू माता जी। बहुड़ा यात्रा कहते हैं, द रिटर्न ऑफ रथ यात्रा, वो वापस भी लौटे तो उसको बहुड़ा रथ यात्रा कहते हैं। तो बहुड़ा रथ यात्रा में जब वो वापस आ जाते हैं तो क्या लक्ष्मी जी उनका स्वागत करती है? नहीं। खुश हो जाती नहीं। है, बोलते नहीं। आओ, बहुत अच्छा किया तुमने, इतने दिन तुम बाहर है, बहुत अच्छी बात है, आओ, स्वागत कर, आरती उतारती है? नहीं, नहीं। गुस्सा, दरवाजा मुंह पे बंद कर देती है वो दरवाजा नहीं खोलती है, वो मान करती है, गुस्सा हो जाती है। तो अब फिर क्या होता है? फिर क्या जगन्नाथ जी भी गुस्सा होके बैठ जाते हैं? नहीं। क्या ये नहीं, लड़ाई? भगवान उनको रसगुल्ले खिलाते रसगुल्ला। हैं। रसगुल्ला का। लड़ाई ये नहीं होती कि सॉरी कौन बोलेगा, वो नहीं होता। वो बहुत चाव से खूब उनका मान करते हैं, उनको मनाते हैं, खूब चाव से मनाते हैं, और उनके लिए मनाने के लिए उनके लिए क्या लेकर आते हैं? रसगुल्ला। 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 और फिर क्या लक्ष्मी जी फिर भी अपना मान रखती हैं कि मान जाती हैं? मान जाती। मान मान भी जाती जाती। हैं। और फिर अंदर बुलाती हैं और फिर तीनों जने फिर अपने यथास्थान पे फिर वापस विराजते हैं। ठीक है। तो जो जगन्नाथपुरी में जो भोग बनता है, तो किस तरीके से बनता है? जो अर्दन पॉट्स होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक होते हैं, तो 7 लेयर में ये भोग बनता है। इमेजिन। तो अभी भी ऐसा होता है कि 7 लेयर में भोग बन रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कौन सा वाला जो पतीला होता है, वो उसका भोग सबसे पहले तैयार होता है? सबसे ऊपर ऊपर वाला। सबसे ऊपर वाले का। कैन यू इमेजिन कि आज भी ऐसा हो रहा है कि टॉप मोस्ट वाला सबसे पहले वो पकता है। ठीक है। और इसमें इसको पकाने के लिए जो लकड़ियां हैं वही रथ की, पिछले साल के रथ की यूज होती हैं। और जितने भी भक्त वहां आ जाएं, प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। चाहे वो लाख हो, चाहे वो 2 लाख हो, चाहे कितने भी आ जाए, कभी भी कम नहीं पड़ता है। तो क्विकली वन सेकेंड, जगन्नाथ जी के रथ का नाम? नंदी नंदी घोष। घोष। नंदी घोष। ठीक है। सुभद्रा जी के रथ का नाम? दर्प दर्प दलन। दलन। रथ। और बलभद्र के रथ का नाम? ताल ध्वज। ताल ध्वज। थैंक यू माता जी। जगन्नाथ का मतलब क्या होता है?
जग के नाथ स्वामी। जगन्नाथ। यूनिवर्स, ऐसे नहीं है कि ये हमारा है तुम्हारा नहीं है, यहाँ हम कर सकते तुम नहीं। अगर अपने घर में भी छोटी सी अगर रथ यात्रा कर लेना, एज सिंपल एज कि जो मिठाई के डिब्बा होता है उसी को आप अपटर्न करके और उसी से अगर आप थोड़ा सा पुल कर ले, वो भी रथ यात्रा है। जो हम नहीं जा सकते तो इसमें हमको बैड फील नहीं करना है, हमें अपने घर में भी हम रथ, पर अगर जब जब जगन्नाथ है तो उनको फिर भोग जरूर ऑफर करना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। जगन्नाथ मतलब जग के नाथ, ठीक है। और भगवान के आईलिड्स क्यों नहीं है? उनके लिए सभी समान है। हाँ, क्योंकि वो पूरा सब जग सबको देखना चाहते हैं, वो खुद देखना चाहते हैं, वो सबको देखना चाहते हैं, किसी को मिस नहीं करना चाहते। और वो ये देख रहे हैं कि आपने क्या किया है, वो ये नहीं देख रहे कि आपने क्या नहीं किया है, क्या किया है वो ये देख रहे हैं, ठीक है। और जगन्नाथ इज द ओनली गॉड हु फॉल्स सिक। और वो बीमार क्यों पड़ते हैं? 101 लोटों से नहलाते हैं ना। हाँ, 101 लोटों से नहलाते हैं। और उसके बाद फिर बीमार क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि उनका एक भक्त है, भक्त था, है ना। तो उस भक्त का उन्होंने बहुत सेवा करते हैं। और वो भक्त तो कहता है कि आप, अब मैं जान गया हूं आप कौन है। अगर आप भगवान हैं तो आप तो मेरा जो सिकनेस है, जो मेरी बीमारी है, उसको तो आप मिनटों में हटा सकते थे, आपने क्यों नहीं हटाई? और आपने आपने मेरा इतनी सेवा करी, इतना मेरा गंद साफ किया आपने, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान क्या कहते हैं कि कर्मों को तो भोगना पड़ता ही है ना, तो कर्मों से कोई नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारे 15 दिन का जो सिकनेस है वो मैं ले लूंगा। तो इसलिए भगवान हर साल 15 डेज के लिए बीमार पड़ते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं तो फिर कौन उनकी सेवा करता है? कौन सेवा करता है? जो प्रीस्ट होते हैं अंदर। नहीं, वो कौन, सबर जाति के जो वंशज है ना, वो ही उनकी सेवा करते हैं। सबर जाति मतलब कौन, समझ गए ना? वो सबर जाति के विश्व वसु थे। विश्व वसु की डॉटर ललिता से शादी हुई थी विद्यापति की। याद आ गया? विद्यापति मंत्री, राजा के, इंद्रद्युम्न के मंत्री, याद आ गया? ठीक है। तो विश्व वसु के सबर जाति के जो वंशज हैं वो ही वहां पर सेवा करते हैं, ठीक है। स्नान, जब 108 लोटे से जब स्नान होता है उसके बाद जब वो बीमार पड़ जाते हैं, भगवान जी बीमार पड़ जाते हैं, तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं? अनवसर। अनवसर बोलते हैं ना, अनवसर बोलते हैं। और उसके बाद में जब वो ठीक होकर के जब दर्शन देते हैं उसको क्या बोलते हैं? नवयौवन, हाँ, है ना। और हर कितने टाइम के बाद में उनकी मूर्तियों को बदला जाता है, जो अर्चा विक्रय उनको बदला जाता है? 12 साल। 12 12 साल। साल में उनको उनको बदला जाता है। तो ये जो 108 जो जल से, 108 लोटे जल से जो स्नान किया जाता है, वो एक्चुअली में हम क्या बना रहे होते हैं? भगवान का प्राकट्य दिवस। ये अम, ये पुराण में बोला गया है कि इसी दिन पर जो जो ये वाली जो ज्येष्ठ की जो पूर्णिमा आएगी, इसी दिन पे उनका प्राकट्य होता है, इसलिए उस दिन उनको स्नान कराया जाता है। और एनी क्वेश्चन दैट आई एम फॉरगेटिंग, और आपको याद आ रहा हो और आपके मन में हो? जो ताल ध्वज बोलते हैं ना, तो ये भी बलभद्र की या बलदेव की, बलराम की, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनके वीरता का प्रदर्शन भी है। तो ताल ध्वज, ताल नाम का एक फॉरेस्ट था, तो वहां पर बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे फ्रूट्स लगा करते थे। पर वहां पर धेनुकासुर, डोंकी की शेप में, फॉर्म में जो एक असुर है, तो वो वहां पर रहता था और वो किसी को वहां आने नहीं देता था, और वहीं पर वो रूल करके अपने और साथियों के साथ में रहता था। तो जब ब्रिजवासी एक बार वो जब बलराम के साथ में वहां पे आसपास में होते हैं और वो उनको वहां से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, तो वो कहते हैं कि हम भी वो फल खाना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं, पर वहां पर एक असुर रहता है जिसकी वजह से हम कभी जा नहीं सकते। तो वहां पे जो बलराम है वो वहां पे गए, और वहां पर वो जो धेनुकासुर है, जो डोंकी की फॉर्म है, उसके पीछे के 2 लेग्स को पकड़ करके उन्होंने, वो बहुत बलशाली, बहुत बड़ा, बहुत विशाल असुर, तो पर उन्होंने
पीछे के दोनों लेग्स पर पकड़ के उनको ऐसे उठा लिया और उनको ऐसे घुमा के दूर फेंक दिया। और फिर से सारा वन ऐसे औरों और असुरों को भी ऐसे ही फेंक करके उनका उद्धार कर दिया। और फिर वहां के जो फल थे उस सब का रसपान जो व्रजवासी थे उन्होंने किया। तो अगर भगवान को व्रजवासियों का बहुत इंतजार होता है, तो अगर व्रजवासियों के संग अगर ये दर्शन कर लो, अगर ये रथ यात्रा अटेंड कर लो, तो भगवान जरूर देखते, ऐसे झुक के भगवान जरूर देखते कि कौन व्रजवासी, कौन उसके साथ कौन आया है। तो हम देखे भगवान को, ना देखे कोई बात नहीं, भगवान अगर हमें देख ले, उनकी दृष्टि में पड़ जाए, तो फिर क्या ही बात है। ठीक है, तो हरे कृष्णा, वी विल स्टॉप ओवर हियर, वील टेक अ पॉज। कल भी हम करेंगे, तो हम इसी की चर्चा आगे भी हम करते रहेंगे। कुछ कुछ फैक्ट्स है, कुछ कुछ कहानियां हैं, वो हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन। आप सभी भक्तजनों की जय जो कि इस मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं। मॉर्निंग मंगल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी भक्ति के एडवांसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मन हो न हो, समझ आए ना आए, व्यवस्था हो न हो, इसको अटेंड करना ही करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण को गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुचे एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. जय जगन्नाथ। Jai Jagannath. Hare Krishna. Thank you. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. That pranam. Thank you so much for your presence, your participation. Happy to see Archana Mataji back. I hope Mataji you're feeling well. जी मैं पहले से बहुत ठीक हूँ, बस ठीक। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है अभी। ठीक है। Hare Krishna Mataji. हरे जी, कृष्ण। आज चंद्रा माताजी नहीं आए थे. Chandra Mataji did not come today. नहीं ठीक है. ठीक. Thank you Mataji. Somebody please call up Rashi Mataji also because ever since Kiran Mataji shift हुए हैं UK, Rashi Mataji भी नहीं आ रहे. So somebody, if somebody can call, it'll be nice. Thank you. Hare Krishna. So Krishna only, we will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी को प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे थैंक कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाएं के लिए। थैंक यू।